मैडम और सबको अपनी तरफ से वोट करें। सब कोई जोरदार के साथ ताली बजाएंगे। आदिवासी संघ विचार जिंदाबाद, आदिवासी संघ विचार जिंदाबाद, आदिवासी संघ विचार जिंदाबाद, श्री बाबा मुर्मू जिंदाबाद। मुर्मू की जो सलामत है वाह। हाँ सामान को बिल्कुल कवर कर दो। Sama organisiko magrupe ini dalam anjuran. लेकिन इन दो हमारे हिंदी भाषा के इन्हें कथा करो कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कथा अंजुलमा उतना लुटूर अभी नवानिया अब कथा अंजुल बढ़ेगा तो हमारे हिंदी उपस्थित भाइयों और बहनों सबको जोड़ा हमारे मंच में पत्रकार बंधु भी है साथ में राकेश महतो जी जो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके तमाम साथी और विदेशी महतो जो हमेशा हम लोगों के साथ हैं और इस समय झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के वो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके अलावा परमेश्वर माटी जी जो भाजपा महाक्षत्रिय पूर्वी सिंधु जिला झारखंड के अध्यक्ष हैं और हमारे बीच में कोई महान नेता महान मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन ये जो वीर शहीद सीधो लोगों के वंशज के परिवार से हमारे बीच में परिवार के सदस्य उपस्थित हैं और इनको लाने ले जाने के लिए सोनोराम स्कूल इधर स्कूल ये एमएनए करती है और सैनिक अभियान में गोपा जिला की सभा की है। इन्होंने ये दायित्व लिया अपने साथियों के साथ और हमारे बीच में और ये विद्या मुर्मू जो है सेतु मुर्मू के खानदान या वंशज के सबसे वयोवृद्ध महिला हैं। इनके साथ हमारा संबंध 30 जून 2000 से है। हम लोग बताना चाहेंगे कि सेतु मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ जो संग्राम विद्रोह संग्राम क्रांति हुई थी वो सफल बनाने से संताल परगना बना और संताल परगना टेलीविजन कानून भी बना और ये घटना 22 दिसंबर 1855 को हुआ। भारत देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन भारत देश आजाद हुआ 7 साल पहले 1855 में। अंग्रेजों ने महसूस किया कि आदिवासी तीर क्यों चलाए, हम तो भारत को लूटने आए हैं और सोना चांदी हीरा जवाहरात राजा महाराजा के पास है, आदिवासी के पास नहीं है, लेकिन आदिवासी क्यों तीर मारते हैं? तो उनको पता लगा आदिवासी को अपनी जल जमीन से प्यार है, अपने क्षेत्र से अपने लोगों से अपने संसाधन से प्यार है। तब उन्होंने
कि इन आदिवासियों को एक अलग देश थे और सरकार करना वाकई में और खुदाना देश था। अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि आपकी जमीन को कोई नहीं ले सकता और वही कानून का नाम है संथाल परमानेंट टेनेंसी कानून 1875 और वही देश वही राज्य जिससे मिले हैं संथाल परमानेंट। तो उस संथाल परमानेंट विजय के बाद मैंने संकल्प किया कि झारखंड प्रदेश के निर्माण में कुछ योगदान करेंगे और संथाली भाषा की सबसे बड़ी आदिवासी भाषा समूह की इसको हम मान्यता दिलाएंगे। और 30 जून 1850 में संथाल विद्रोह शुरू हुआ भोगानी गांव से, जहां से ये लोग आए हैं और पूरा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह अंग्रेजों ने माना कि आदिवासियों को विशेष चाहिए, उन्होंने दिया। तो उसी सरकार भोगनाडी गांव में हमने 30 जून 2017 को हमारे नेतृत्व में संथाली भाषा मोर्चा बना के करीब 5,000 लोग वहां गए और भोगनाडी की जमीन को मुट्ठी में लेकर शपथ लिया था कि हे वीर शहीदों, तुमने संथाल भाषा को विजय हासिल किया और तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी खून से जो सनी मिट्टी है, हम उस मिट्टी को हाथ में लेकर मुट्ठी में लेकर शपथ लेना चाहते हैं कि संथाली भाषा को हम आत्मनिर्भर में शामिल कर सकें और विजय हासिल कर सकें। और महापुरुष ने किया और मिट्टी यही विद्या मुल्क में हम लोग का हाथ किया। तो वही विद्या मुल्क 22 वर्षों के हम लोगों के बीच में है, लेकिन ये सिद्धू मुर्मू के खानदान की सबसे बड़ी महिला है और हम लोगों ने इनको मारने तक 2000 रुपया आदिवासी सभी लगाने को तरफ से देने का वचन दिया है और हम दे रहे हैं। आपकी लोगों ये जो राणा की हत्या की गई संदिग्ध हत्या 12 जून 2020 में और इसमें नए एफआईआर में मुसलमान का नाम लिखा और मुख्यमंत्री को के साथ हम लोगों ने दबाव बनाया था तो सीबीआई जांच की घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था, लेकिन वोट बैंक के डर से सीबीआई जांच नहीं की गई। वो है इसको हम लोगों ने उसके पति के हत्या के बाद 1 साल तक हर महीना 10,000 रुपया दिया, 1 साल तक हम लोग उसकी मां बढ़ाना उसको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो आज ये वीर शहीद सिद्धू मुर्मू के खानदान ये लोग आए हैं, यही हमारे मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है। तो मां बेटा अब मैं अपनी बातों को कोशिश करूंगा दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, झारखंड की राजधानी तक पहुंचाने के लिए आदिवासी संघर्ष अभियान आज हम भाषा मातृभाषा विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ झारखंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल बांग्लादेश से हमारे आए हैं। ये हमारे विरासत को, इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक ऐतिहासिक धरोहर होने का महान क्षण है और आज हम लोग इस मंच से शपथ लेने वाले हैं और एक संथाल विद्रोह करने के लिए और एक आदिवासी विद्रोह करने के लिए जिनके खिलाफ विद्रोह करेंगे हम हटाएंगे। लेकिन
कहा है, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली जन क्रांति संतान विद्रोह है। कोई भी जाति समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ इतनी सुनियोजित ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया गया जो संतान विद्रोह के रूप में हुई। तो उस संतान विद्रोह को आज लोग भूल रहे हैं, शीलों को भूल रहे हैं, कानून लोगों चार लोगों भैरव लोगों चार लोगों संतान लोग आज लूट रहे हैं, कूद रहे हैं। तो इतनी बड़ी विश्व की विरासत इतिहास को आज यहाँ जीवित करने का एक छोटा प्रयास है। इस प्रकार भाषा दुनिया में भी 7,000 भाषाएं हैं, जिसमें से 40% भाषाएं विलुप्ति की कगार पर है और सभी भाषाओं को खत्म होना ही है, क्योंकि अलग भाषाओं को कोई भाषा नहीं मानता। लेकिन हमारे नेतृत्व में संस्थानी भाषा मोर्चा के अगुवाई में तत्वाधान में और तमाम लोगों के सहयोग से ये पहली भाषा है जो भारत नहीं दुनिया में शायद राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करती है। तो यह संस्थानी भाषा भारत में 4 भाषा समूह में सबसे बड़े औषधि भाषा का सबसे बड़ा भाषा है, इसको मान्यता मिली। 22 दिसंबर 2000 लोकसभा में प्रवास हुआ, अर्थात दुनिया में आदिवासियों की भाषा को सम्मान दी गई। लेकिन इस भाषा को इस भारत में कोई सम्मान नहीं है, न संतान लोगों का सम्मान है, न सीधे लोगों का सम्मान है और तो आज ये सभा का मूल उद्देश्य है कि संतान परगना, संतान विद्रोह, सीधे मुद्रों और संतान भाषा का फिर से पुनर्जीवित करना है। लेकिन यहाँ संतान का एक तात्पर्य ये है कि बाकी भाषाओं को जिंदा करना है, चाहे हो, गुरु भाषा हो, हरिया भाषा हो भाषा हो, भूमि भाषा हो। उसी प्रकार केवल सीधे लोग नहीं, विश्वमंडा, तेलंगाना खंडा, मोटो हो और ये हमारे भूमि विद्रोह के गंगाधर सिंह भूमि, तो सारे लोग शहीद हैं, सारी भाषाएं हैं। यदि ये झारखंड में मिट जाएंगे तो हम आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारा भाषा ये है कि भारत में जितनी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए कोई बड़ी पार्टी आदिवासी की दिल की धड़कन नहीं समझता। और इसलिए हमें इनके खिलाफ दबाव बनाना होगा। खिलाफ करने का मतलब बनना झगड़ना करने के लिए नहीं है, हम इनके ऊपर दबाव बनाएंगे। अभी दबाव और यहाँ लगाया वहाँ लगाया सब जगह लगाया। हाँ, आदिवासी को दबाव बनाना होगा। तो हमारे भी महामहिम राष्ट्रपति आई है, 75 वर्षों के बाद एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अपने देश का प्रधानमंत्री वही है और उसने ही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है, यहाँ मानते हैं। और उसने जन्मदिन पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस शुरू किया है और बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो हम आदिवासियों को लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें अब तक हमको ध्यान नहीं दिया था। हमको दबाव बनाना होगा और हमको मजबूर करना होगा। हम आदिवासी किसी भी पार्टी में क्यों न रहिए, राजनीति करनी जरूरी है। सब पार्टी में हमको आदिवासी मुद्दा हल करना होगा, आदिवासी का जाति धर्म को लागू करना होगा। तो ये बड़ी पार्टियों से निवेदन है, आप हम आदिवासियों को वोट बैंक मत बनाइए,
लेकिन उससे पहले याद रहे आप आदिवासी हैं, जन्म दिए हैं आदिवासी तो मरेंगे आदिवासी। पार्टी आप बदल सकते हैं, लेकिन जो संविधान मुद्दा वो बढ़िया आदिवासी है, भूमि भी लगाया, संस्था भी लगाया, जैसे भूमिगत संस्था में जन्म दिया। बाकी आप जैसे कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं, लेकिन जाति वादी से हो सकते हैं। तो भारत देश में सभी पार्टियों में लगभग 75 वर्षों में हमने नहीं पहचाना, हमको न्याय अधिकार नहीं दिया। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं पहली चिंता यहाँ से व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरी हमारी चिंता है कि भारत देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी है, समाजसेवी है, और ये सारे लोग चाहे जुडिशियरी में हो या एग्जीक्यूटिव में हो या मीडिया में हो, ये भी आदिवासी को चिंता नहीं कर रही। लेकिन मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आपको आदिवासी की चिंता करनी हो, नहीं तो दुनिया में काम नहीं हो सकते। और पूरे दुनिया में चिंता है कि प्रकृति और पर्यावरण खत्म हो जाएगी तो आदमी खत्म हो जाएगा। अभी चीन में वैसी कोरोना आ गई है तो प्रकृति और पर्यावरण नहीं बचेगा, कोई नहीं बचने वाला। और प्रकृति और पर्यावरण को बचाएगा आदिवासी प्रकृति पर्यावरण के साथ रहा आगे भी रहना चाहता है। और इसीलिए हमारी मांग है सर्वधर्म को कामयाब दो, सर्वधर्म को बचेगा तो प्रकृति और पर्यावरण बचेगा। और यदि 20 जनवरी 2023 तक सरकार धर्म को मान्यता नहीं देगा तो 30 जनवरी 2023 को हम लोग कम से कम रेल रोड पर जमा करेंगे। हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर जमा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि भारत देश के लगभग सभी रहने हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, वो पूजक है। और इसलिए उनको इस समय एक धर्म की मान्यता जरूरी है। और भारत के संविधान में हर जगह की व्यवस्था है, लेकिन जो व्यवस्था को धर्म की मान्यता नहीं दी जा रही है। समझ तो हम एक बिना रंग के पानी है रंग विहीन। तो हमारा पानी है, कोई लाल रंग डाल देता है तो हम लाल हो जाते हैं, कोई पीला डाल देता है पीला हो जाता है, कोई काला डाल देता है काला हो जाता है। तो हमको धर्म की मान्यता नहीं दीजिएगा तो आदिवासी को मालूम नहीं है धर्म का नाम क्या है। तो प्रकृति की प्रभाव मानता है, क्योंकि प्रकृति ही कामदार है, प्रकृति ही हवा पानी सब कुछ देता है, खाना देता है, फल देता है, अनाज देता है, फल देता है, सब कुछ देता है। और जब ग्रहण करना होगा और आदमी करना होगा तो उस आदमी को कोई हिंदू मुसलमान सही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं हमारे भगवान को जला है, इसीलिए सबको जन्म दिया है। तो हिंदू का भगवान सबसे बड़ा होगा तो बहुत सारे लोग ईसाई और मुसलमान बन गए। सब हिंदू होना चाहिए, ईसाई का भगवान बहुत बड़ा होगा, उसी ने इंसान को बनाया तो बहुत लोग हिंदू मुसलमान होगा। तो ये भगवान जलाल को भगवान बना है और जलाल को भगवान बना है। एक जितना धर्म है ना, ये सब पार्टी है, संगठन है, एनजीओ है, जनता को एक जगह जमा करके चंदा देकर संभाला। लेकिन आदिवासी को ये धर्म नहीं मालूम, वो धर्म नहीं किया, इसीलिए अभी तक उसको पता नहीं इसका धर्म का नाम किया। लेकिन अभी पता हो रहा है कि कोई हिंदू बनाना चाहता है तो कोई मुसलमान में रिश्ता है, तो आदिवासी को बड़ा समझदार होगा, वो सोचने लगे हम लोग को क्या करना है। तो
सकती है, लेकिन सबका एक लक्ष्य है कि आदिवासी को प्रकृति पूजा धर्म के नाम से एक अलग लाइसेंस देते उसको खत्म लूटो मत मारो मत प्रकृति को नष्ट मत करो। तो इसलिए वो सारा हमारा आंदोलन है ये बाकी धर्मों की तरह लोगों को बदलने का आंदोलन नहीं है, पॉलिटिक्स करने का आंदोलन नहीं है, ये ब्रह्मांड को बचाने का, दुनिया को बचाने का, मानवता को बचाने का, प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का, क्लाइमेट चेंज को रोकने का और आदिवासी को एक करने का आंदोलन है। मगर इसमें मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी वाले है ये बीच में करना एक है, ये गलत है। बीच में करना हिंदू है, ये गलत है। इसका टेक्निकल कानूनी प्रमाण ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में आदिवासी नहीं है। मतलब भारत का संविधान और कानून मानता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो कोई जबरदस्ती आपको हिंदू क्यों बनाना चाहता है? हाँ, लेकिन हाँ ईसाई मुसलमान से भी चिंतित है क्योंकि ये धर्म का आगमन विदेश से है, इसलिए भाषा संस्कृति विदेश है, तो उससे भी आदिवासियों के जीवन अस्तित्व का पहचान है बहुत बड़ा हो रहा है। और हमारे भी जितने ईसाई मिशनरी हैं उनसे भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि जितने आदिवासी ईसाई बने हैं वापस आ जाए, प्रकृति पूजा में वापस आ जाए। आप ईसाई आदिवासी भारत में आदिवासी ईसाई मिशनरी का बहुत बड़ा संगठन है, स्कूल कॉलेज है, बुद्धिजीवी है, है फुल टाइम स्किल में पावर है, विदेश से पैसा आ रहा है, लेकिन आदिवासी यहाँ पढ़ रहा है। तो ईसाई आदिवासी को पढ़े लिखे लोग हैं, रांची में कई लाख आदिवासी है, यहाँ आएंगे तो जगह नहीं बचेगा, लेकिन नहीं आएंगे। उनको ईसाई और आदिवासियों के बीच में चुनना पड़ेगा कि किसकी रक्षा करनी है, तो ईसाइयों की रक्षा करनी है, आदिवासियों की नहीं। और ईसाई को आदिवासियों के लिए बिहार जुबानी उड़िया पंजाबी जो भी ईसाई आदिवासी शामिल हुआ था उसकी भाषा को पता इंग्लिश है, जर्मनी ईसाई है, तो ये लोगों को धर्म है, वैश्विक धर्म है, आदिवासी वैश्विक धर्म में तैयार होता है। तो आदिवासी ईसाई मिशनरी जरूर कहते हैं कि हमने शिक्षा का योगदान और दिया, आदिवासी को आगे बढ़ाया, लेकिन जब में आदिवासी ईसाई धर्म के दिशा करने चार से नौकरी करके परिवार के हो साहेब बनाओ, तो आदिवासी को साहेब बना के इन समाजों शिशु को नहीं बनेगा, तो आज की जो हालात है इसके लिए भी जिम्मेवार है। और हम समय लग गया जरूर आवाज करेंगे कि जितने ईसाई बने हैं आप वापस आओ, नहीं तो आपको का हिस्सा नहीं देना चाहिए, आपको लक्ष्य होना चाहिए, ये हम लोग करेंगे, करेगा। मगर बीजेपी हम ये कहना चाहते हैं, आपने हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू
जाए और हम जितना होगा भारत देश में झारखंड में आदिवासियों को बचाने के लिए ये काम करने के लिए हम कटिबद्ध संकल्पित है। हमारा एजेंडा है 5। पहला एजेंडा है समान धर्म को लेना और देना। जिस बनेंगे आज मोबाइल करके 30 जनवरी 2023 कोटा तक जाना नवाब सिंह जगह बनिया एक पूरा ठीक है और ये हमारा अधिकार है। और समान धर्म के बारे में एक चीज हम कहना चाहते हैं कि दुनिया भर में जितने देश हैं और उनका जो संगठन है जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, यूनाइटेड नेशन, उस यूनाइटेड नेशन में भी असेंबली ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसको कहा जाता है जनरल असेंबली। तो अभी 13 सितंबर 2022 से उसका जो सभापति है उसका नाम है कासावो कोरोइसी। कासावो कोरोइसी उसने अभी 13 सितंबर 2022 को क्या कहा है, एक लाइन में मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मतलब पूरी दुनिया का जो सभापति है उसने क्या कहा, यदि प्रकृति के संरक्षण प्रयासों को सफल बनाना है तो हमें आदिवासी आबादी से उनकी भाषा में सुनना होगा। देखिए इसको समझिए, पूरी दुनिया में करीब जो 200 देश हैं उसका जो सभापति है उसका नाम है कासावो कोरोइसी। उसने 13 सितंबर को 2022 इसी साल में कहा कि यदि प्रकृति पर्यावरण को बचाना है तो आदिवासी से बात करना हो और उसकी भाषा में सुनना हो। मतलब पूरा दुनिया मानने को तैयार है कि आदिवासी ही दुनिया को बचा सकता है और उसकी भाषा से ही बचेगी। तो हम वही चाहते हैं भारत देश के लोगों के नेताओं को सदियों से कि हमें हमारा समाधान को देना होगा और हमको देना होगा। तो ये हमारा प्रथम एजेंडा है। दूसरा एजेंडा हमारा है कि झारखंड में बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर लगा है ये आदिवासी राज है पर जैसे बंगाल के किया तो आदिवासियों के लिए ये राज बना है और इसीलिए यहाँ छोटा करना जैसे कानून है ऐसा करना बहुत सारा कानून है। क्यों? क्योंकि पहले भी आदिवासी राज अब भी है, लेकिन ये आदिवासी राज को झूठ कर बना दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में पहली आदिवासी भाषा के रूप में संताली भाषा को मान्यता चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय मान्यता उसको मिल गई। और इसी के साथ मुंडा क्षेत्र में मुंडा भाषा, उराव क्षेत्र में कुछ भाषा, हो क्षेत्र में हो भाषा, धोबी क्षेत्र में धोबी भाषा आदि भी यहाँ लागू होना चाहिए। तो दूसरा हमारा एजेंडा भाषा हम यहाँ लागू करके चलेंगे। तीसरा हमारा एजेंडा है झारखंड हमारा सपनों का झारखंड है। बिरसा मुंडा के लोगों ने क्या कहा, अबुआ विषय में अबोधान, तो ये अब अबुआ विषय में अबोधान नहीं रहा। तो इसको फिर से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर संविधान कानून लागू होने से ये बन जाएगा। आज झारखंड में संविधान कानून का राज नहीं है, जंगल राज का यहाँ कानून लागू नहीं है। इसलिए राज्य सरकार में जितना जमीन है गैर आदिवासी ने लूट किया। तो ये गैर आदिवासी ने लूटे हैं तो कानून के लिए नहीं करता है। कानून की नजर में वो लोग है अपराधी है, उसको जेल जा सकते हैं। तो झारखंड में कुछ भी कानून लागू नहीं है, जंगल लूट चल रहा है। तो झारखंड में संविधान कानून को लागू करेंगे, रहेंगे और हम इसको
फिर एक बार आदिवासी राज्य बनाएंगे। 4 नंबर हमारा एजेंडा है कि आसाम और अंडमान की चाय लगाने में अंग्रेजों ने जबरदस्ती आदिवासियों को 150 साल 200 साल पहले नहीं दिया। अभी तक वे लोग ना आसामी बने, ना शेड्यूल ट्राइब बने, ना लोकल के रूप में उनको मान्यता है, उसको ओबीसी बोलते हैं। और जहाँ कहा चाय जनजाति की ट्राइब, तो आदमी को लोग चाय बनाते हैं। चाय को हम लोग उबाल के पीते हैं, तो आदिवासी को भी लोग उबाल के पीने वाला। तो भारत देश एक है, संविधान एक है, और संविधान एक है। तो यहाँ जो चीज आलू है या आसाम में टमाटर बन गए, तो ये भी हमारा एजेंडा है कि हम इसको हर हाल में आदिवासी बनाएंगे। और पांचवा एजेंडा हमारा है कि ये जो आदिवासी शासन व्यवस्था है, ये संविधान कानून के तहत चलाना है। और वहाँ पर हर परंपरागत हमारे भाषी प्रधानमंत्री मुद्दा बनते हैं। और अधिकांश अनपढ़ पियत संविधान कानून नहीं जानने वाले, और इसलिए गांव में एकता नहीं है, गांव में ईर्ष्या है, गांव में नशापन है, अंधविश्वास है, डायरेक्ट प्रथा है, वोट को हरियाणा चखना में देखने की परंपरा है, महिला विरोधी मानसिकता है। तो ये सारे जो कुरीतियां कुप्रथा है हर गांव में है। हर आदिवासी गांव समाज में एक आदिवासी प्रमुख होता है, और वो प्रमुख यदि अनपढ़ पियक्कड़ न समझ होगा तो बाकी गांव के लोग कैसे हो सकते हैं। समझ लो है रेलगाड़ी है और उसका इंजन ही मसाल होता है, भी डबल टूल होते रहे। तो पूरे भारत के आदिवासी गांव में सभी प्रथा की तरह इसको सुधारना होगा। सभी प्रथा में भी पुरुष मर जाए तो स्त्री को जिंदा आग में झोंका जाता था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने विरोध किया, उसका विरोध हुआ। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों को पता चला तो 1829 साल में अंग्रेजों ने कानून बनाया, सती प्रथा रुक गया। 200 साल हो गए, आदिवासी वही सती प्रथा के रूप में अभी तक जी रहा है, छड़ दिया। तो हम आदिवासी संयम अभियान की तरफ से इसकी कोशिश लगा कि हर समाज को सुधारेंगे, और गांव का जो इंजन होगा, गांव ही के लोग जनतांत्रिक तरीके से इस पुरुष बैठ के चुने तो निश्चित है वो पढ़े लिखे आदमी को चुनेंगे, निश्चित है नशा नहीं करने वाले आदमी को चुनेंगे, क्योंकि सबको विकास करना है, सबको शिक्षा लेना है। लेकिन अभी सब का जो मालिक है वो पियक्कड़ नंबर 1 है। तो क्या बोलते हैं बाबा सुधर को विद्युत किया और कोरोना के दिन को विद्युत करना। तो इन 5 मुद्दों के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। अब हम समस्या में समाधान प्राप्त करना चाहेंगे और मीडिया के माध्यम से इसको शेयर करेंगे। वो ये है कि अभी भी आदिवासी के पास बहुत ताकत है, और यहाँ कई आदिवासी आए हम लोग मुद्दा उठाते हैं, रहते हैं। ये तो संतान लोग ज्यादा आए हैं, उनके हमारे आदिवासी